बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बता देते हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के आरोप, टीएमसी ने अस्पताल में भेजे थे गुंडे। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के इस घटना से संबंधित। ये ममता की चालाकी भरी योजना है। शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि ये ममता बनर्जी की चालाकी भरी योजना है और अस्पताल में गुंडे भी ममता बनर्जी की तरफ से भेजे गए। ये कहा टीएमसी ने अस्पताल में गुंडे भेजे थे। सीधे तौर पे ममता बनर्जी की चालाकी भरी योजना इन्होंने बताया है शुवेंदु अधिकारी ने। टीएमसी ने अस्पताल में गुंडे भेजे थे। तो ये पूरा मामला देखिए राजनीतिक भी हो चला है और ये ममता की चालाकी से भरी हुई योजना इसे बताया गया बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। और ये खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल के इस घटना से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के आरोप हैं टीएमसी ने अस्पताल में गुंडे भेजे थे। ये ममता की चालाकी भरी योजना है। भीड़ में छुपे थे उपद्रवी, ये शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बाकायदा वहां जो भीड़ थी उसमें ये उपद्रवी छिपे हुए थे। तो उपद्रवियों ने सीसीटीवी कैमरे को सबसे पहले तोड़ दिया ताकि सबूत हाथ ना लग पाए। वहां तोड़फोड़ की गई है और ये देखिए वीडियो इस वक्त आपके सामने है। साजिश के तहत ये हिंसा हुई है, ये आरोप लग रहे हैं अब। और बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये एक चालाकी भरी योजना को अंजाम दिया गया और साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल की घटना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में जो भीड़ घुसी थी और घुसने के बाद जो तोड़फोड़ किया था उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ करके ये भीड़ घुसी और अस्पताल के अंदर तोड़फोड़। तो जी न्यूज के 10 बड़े सवाल, अचानक भीड़ कैसे जुट गई? सबसे पहला सवाल आपके सामने है, भीड़ सबूत मिटाने आई थी। दूसरा सवाल ये है, इसके अलावा भीड़ कौन लेकर के आया था? ये तीसरा बड़ा सवाल है। और फिर ममता की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था? चौथा सवाल है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जो 10 बड़े सवाल हैं उसमें अगला सवाल यह, अस्पताल में घुस करके तोड़फोड़ क्यों की गई? आंदोलन को कौन यहाँ पर रोकना चाह रहा था? अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है, कौन बदनाम करना चाह रहा था? भीड़ कैसे जुट गई यहाँ? वो संदिग्ध इंटर्न कौन थे? आंदोलन को किसने हाईजैक कर लिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो जी न्यूज के 10 बड़े सवाल इस वक्त सामने, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। जो घटना ये घटी है उसको लेकर के। इस वक्त हम आरजीकर हॉस्पिटल में हैं और ये आरजीकर हॉस्पिटल का मेन गेट है। आप देख सकते हैं कि जो उपद्रवी यहाँ से अचानक से अंदर, ये जो बैरिकेडिंग था, ये डॉक्टर जूनियर डॉक्टर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस तैनात था। पर ये बिल्डिंग है जहाँ पर वो घटना घटी है और इस बिल्डिंग के ही 3rd फ्लोर में 4थी मंजिल पर ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर एक महिला डॉक्टर की बलात्कार किया गया, उनकी हत्या कर दिया गया। और ये फिर जो उपद्रवी है वो वहाँ से यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर इमरजेंसी है, ये है इमरजेंसी और यहाँ पर इमरजेंसी विंग में यहाँ पर पहले इस कोलैप्सिबल गेट को तोड़ा गया। कोलैप्सिबल गेट के बाद यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो ये पूरी इमरजेंसी जो वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शीशा तोड़ा गया। बाहर से पुलिस का जो गार्डरेल है उसको यहाँ पर उठा के फेंका गया, अंदर फेंका गया। इतनी तरह से बुरी तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया। ये इमरजेंसी वार्ड है। हम देख सकते हैं कि कितना घिनौना हरकत 3rd फ्लोर में ये इंसिडेंट हुआ और उस जगह पे आप देख सकते हैं एक के बाद एक बेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो वेंटिलेटर सिस्टम है वो भी यहाँ पर है। ये पीएम केयर से मिला हुआ है, ये भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। यहाँ पे और एक वेंटिलेटर रखा हुआ है जो इमरजेंसी वार्ड में जो रहता है, उसे भी यहाँ पर तोड़ दिया गया। यहाँ पर मॉनिटर है, उसे भी तोड़ दिया गया। ये जो उपद्रवी है ये इंटेंशनली यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोहे जैसा कुछ पड़ा हुआ है। लाइट्स यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये दूसरा वार्ड है जिसे ये मेल वार्ड है। यहाँ पर उसका साइनेज भी तोड़ दिया गया है और एक के बाद एक बेड आप देख सकते हैं कि उस समय यहाँ पर मरीज से जो इमरजेंसी में यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ से भागने में मजबूर किया गया।
जो बुरी तरह से इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं, स्थिति बहुत खराब होने से ही आते हैं। ये कौन लोग हैं? ये गुंडे हैं जो यहाँ पर आके ऐसी स्थिति किया एक हॉस्पिटल को जिस हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो गया। और इसी बिल्डिंग में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो दंगाई, जो उपद्रवी, जो गुंडे यहाँ पर आके तोड़फोड़ किया, क्या वो कुछ सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था? हम आगे दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर पुलिस भी पहुंचा है। इतना सारे दवाइयों को यहाँ पे नष्ट किया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आम लोगों की जो बेसिक फैसिलिटीज दिया जाता है उसको तोड़फोड़ किया गया। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ किया, क्या उनके इस तोड़फोड़ के पीछे, अचानक से अंदर आने के पीछे कोई रहस्य है? क्या कोई साजिश का ये पार्ट है कि इस बिल्डिंग में जाने से वो जो सबूत है, सिर्फ 2 दिन ही हुआ सीबीआई के हाथ में ये केस गया। अभी तक इंक्वायरी का एकदम सीबीआई इंक्वायरी का प्राइमरी स्टेज है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वो दिल्ली से आए हुए हैं। अब ये ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जल्द से जल्द क्या कोई सबूत मिटाने की कोशिश किया जा रहा है? जो सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से जिस फ्लोर में, 3rd फ्लोर में जहां पर इंसिडेंट हुआ, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, उसके आसपास में तोड़फोड़ किया जा रहा था। महिला कमीशन के सदस्य ने महिला कमीशन के सदस्य ने बताया कि यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता है, आसपास में कहीं पर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकता है। उसे रोका गया कल, लेकिन आज अचानक से आकर पूरे उसी बिल्डिंग में अटैक किया गया। और ये अटैक करने के बाद ये है दृश्य। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरीके से बीती रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में दंगाइयों ने हंगामा किया। हमारे संवाददाता समित सेन गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हंगामा हुआ आरजीकर अस्पताल में। वर्दी वाले लापरवाह और दीदी खामोश क्यों आंदोलन को किसने हाईजैक कर लिया है। जिस तरीके से लेडी डॉक्टर की हत्या की गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल में अब आरजीकर अस्पताल में किस तरीके से हंगामा हुआ है, ये हमने आपको दिखाया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कैसे देखिए यहाँ पर साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को क्या अंजाम दिया जा रहा है। ये भीड़ देखिए आप, दंगाई किस तरीके से उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने।